दोस्तों, अपने माता पिता से बढ़कर कोई हितैषी नहीं हो सकता। हमें हमेशा अपने माता पिता की इज्जत और सम्मान करना चाहिए। माता पिता की तरह ही हमें गुरुजनों और बुजुर्गों तथा अपने से बड़ों का भी आदर सम्मान करना चाहिए। अपनों की दुआ सबसे हितकर और ताकतवर होती है। इस संदर्भ में मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार एक पिता और पुत्र जल मार्ग से यात्रा कर रहे थे। दोनों रास्ता भटक गए। फिर उनकी नौका भी उन्हें ऐसी जगह ले गई जहाँ दो टापू आसपास थे। फिर वहाँ पहुंचकर उनकी नाव टूट गई। पिता ने पुत्र से कहा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है। दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा है। अचानक पिता को एक उपाय सूझा। उसने अपने पुत्र से कहा, वैसे भी हमारा अंतिम समय नज़दीक है, क्यों न हम ईश्वर से प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू आपस में बांट लिए और दोनों अलग अलग टापू पर प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाएं, जिसके फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें। तत्काल पेड़ पौधे उग आए और उनमें फल और फूल भी आ गए। उसने कहा, यह तो चमत्कार हो गया। फिर उसने प्रार्थना की, एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे हम यहाँ रहकर अपना परिवार बनाएं। तत्काल एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। फिर उसने प्रार्थना की, एक नई नाव आ जाए जिस पर सवार होकर मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। तत्काल नाव प्रकट हुई और पुत्र उस पर सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, बेटा तुम अकेले ही जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे। पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो, प्रार्थना तो उन्होंने भी की है, प्रार्थना तो उन्होंने भी की है, लेकिन आपने उनकी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं था। उनको उनके किए की सज़ा भोगने दो। तब आकाशवाणी ने फिर कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने प्रार्थना क्या की है। तब पुत्र ने कहा कि नहीं। तो आकाशवाणी ने कहा, तो सुनो, तुम्हारे पिता ने प्रार्थना की, हे भगवान, मेरा पुत्र आपसे जो भी मांगे उसे मिल जाए, और ये जो आपको मिल रहा है ये उसी की प्रार्थना का फल है। तो दोस्तों, हमारे को जो यश, सम्मान, वृद्धि, संपत्ति जो भी मिल रहा है वो बड़ों की प्रार्थना और शक्ति का ही फल है। धन्यवाद।